अस्सलाम वालेकुम। अब आने वाला नया दौर आपको बताएगा कि मौसम अब किस तरह का होगा। मैं आपका दोस्त सूफी शौकत। काफ़ी लोगों के सवाल थे, बालाई सिंध के लोग थे, इस तरह काफ़ी ऐसे दोस्त थे जो गहरे दोस्त होकर गलत कमेंटियाँ करते रहे। अगर हमने 7 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक बारिशों की नवी सुनाई थी और हवाएं बंद रहेगी, हमने ये भी कहा था और आपने खुद देखा होगा कि आपके आसपास बादल बने होंगे और यानी 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी पर आपके आसपास बारिशें हुई और हवाएं बंद रहीं, बल्कि आपके ऊपर भी बादल आए, गरज चमक हुई, ऐसा कि आंधी मिली। लाजमी नहीं कि आपके पास भी बारिशें हों। हमारी पेशगोई तो दुरुस्त हुई, क्योंकि अभी अगर हमने आपको बताया है कि जुनूब की हवाएं चलेंगी तो चलती रही हैं और आप देख रहे हैं चल रही हैं। और अगर हम बता रहे हैं कि 20 जुलाई से बारिशों का सिस्टम शुरू होगा, तो 20 जुलाई से बारिशें होंगी, आसपास में बारिशें होंगी, आपके ऊपर आंधी आएगी। तो ये तो हमारी पेशगोई तो अच्छी तरह सही हुई, लेकिन बारिश बरसाना तो अल्लाह पाक के हाथ में है। अब आते हैं हम अहम पॉइंट की तरफ। तो प्यारे दोस्त, जिस दिन के इंतज़ार थे हमें, वो दिन अब दूर नहीं। सावन की बारिशें 15-16 तारीख से शुरू होने वाली हैं और 16 से लेकर 18 जुलाई के दौरान गुजरात के ऊपर ये आप देख सकते हैं एक यूएसी बनने जा रहा है और एक खलीज बंगाल में हवा का पहला शदीद कम दबाव बनने जा रहा है। एक्स मानसून की ट्रफ की बात करें तो ये ट्रफ भी जुनूबी इलाकों की तरफ आएगी, यानी भारत और पाकिस्तान के शमाली इलाकों को छोड़कर अब ये जुनूब की तरफ रहेगी। और एक्स मानसून ट्रफ की वजह से एयर सर्कुलेशन तो गुजरात में बनेगा और ये तेजी से शमाल की तरफ जाएगा। जैसे ये शमाल की तरफ जाएगा तो 18-20 जुलाई के दरमियान बारिशों का जो तवील सिस्टम होगा वो साउथ सिंध, बालाई सिंध, बल्कि जुनूबी पंजाब की तरफ भी फैल जाएगा। इस तरह बलूचिस्तान के इलाकों में भी बारिशों का ये सिस्टम फैल जाएगा। बल्कि 17, 18, 20 जुलाई के दौरान ये आप देख सकते हैं एक सिस्टम खलीज बंगाल में बनेगा और एक सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन, जिसके इम्कानात 70% हैं, वो गुजरात और राजस्थान के ऊपर से बनना होगा। यानी ये दोनों आप में मर्ज होकर जो मशरक से खलीज बंगाल से सिस्टम जो बनेगा वो तेजी से गुजरात और राजस्थान की तरफ आएगा, जिसकी वजह से हम 18 से ही बारिशें देखेंगे, लेकिन 20 जुलाई से बारिशों में इजाफा होता जाएगा और ये बारिशें सिंध, बलूचिस्तान, जुनूबी पंजाब की तरफ फैल जाएगी। और लोग तो यही सवाल करते हैं कि यार बारिश नहीं होती, ये मौसम तब्दीलियाँ हो चुकी हैं, अब लानिना कंडीशन नहीं आएगी। भाई 2022 में मॉडरेट लानिना कंडीशन थी, जब बारिशों का तवील सिस्टम शुरू हुआ था उस वक्त हम न्यूट्रल तरफ गए थे। लेकिन इस वक्त अब अगर देखें तो ये आप देख सकते हैं खलीज बंगाल में सिस्टम बना हुआ है, एक सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन यूएसी जो है जैसलमेर और बालाई सिंध के ऊपर मौजूद है। यानी ये 18 जुलाई का मौसम है, यानी ये 18 जुलाई के दौरान इस तरह का मौसम रहने वाला है। यानी बारिशों का तवील सिस्टम अब शुरू होने वाला है। यानी ऐसा कि 18 जुलाई से लेकर अब जुलाई के आखिर 21 सितंबर के दौरान जो बारिशें होने वाली है वो अच्छी तरह बारिश होने वाली है। मजीद इसके आगे भी बात करते हैं। तो इसकी जो कन्फर्म अपडेट है हम आपको वक्त पर देंगे, यानी 14-15 जुलाई को देंगे कि ये सिस्टम किस तरह से मुतासर करेंगे और इसका क्या दौरानिया होगा और कहाँ कितनी बारिशें होंगी। अगर देखें तो काफ़ी लोग खलीज बंगाल में जो सिस्टम बनने जा रहा है उसको गुजरात से अरब सागर की तरफ बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब सिस्टम बनता है, एक्स मानसून ट्रफ आती हैं, उस दौरानिए के दौरान ये सिस्टम अपनी मर्जी से आगे सफ़र करता है, ट्रैक करता है, जिसकी वजह से आपको मजीद बताएंगे कि सिस्टम खलीज बंगाल वाला जो हवा का कम दबाव है वो किसी तरह से पाकिस्तान के कौन से इलाकों को टकराएगा। उम्मीद तो ये है कि ये गुजरात, राजस्थान से सिंध के तरफ आएगा और सिंध में अच्छी बारिश होगी।
मजीद आप देख सकते हैं ये दोनों सिस्टम आपस में मर्ज हो जाएंगे और ये ताकतवर सिस्टम बनकर पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों में, जिसमें शमाल मशरकी बलूचिस्तान, जुनूबी बलूचिस्तान, मगरबी बलूचिस्तान, कराची समेत सिंध के कई इलाकों में, बालाई सिंध, जुनूबी पंजाब में ये मूसलाधार तो कहीं तेज बारिशों का बायस बनेगा। इसकी जो अपडेट है वो वक्तन फवक्तन करते रहेंगे, लेकिन इसकी कन्फर्म अपडेट हम करेंगे जब एक्स मानसून ट्रफ 15 जुलाई को जुनूब की तरफ आएंगे, यानी पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों की तरफ, जिसमें सिंध बलूचिस्तान की तरफ आएगी, तो इसकी जो कन्फर्म अपडेट होगी वो कन्फर्म हो जाएगी। तो मजीद यही बातें हैं। अगर बारिशों की बात करें तो आने वाले 3 दिन तक पेशावर, कोहार, बन्नू, इस्लामाबाद, लाहौर, साहिवाल, उकारा, पिंडी के इलाकों में, शमाल मशरक बलूचिस्तान के इलाकों में, जुनूबी बलूचिस्तान के इलाकों में कहीं ना कहीं बिखरी बिखरी बारिशें तो होती रहेंगी, लेकिन जो हवा के कम दबाव है, जो नया दौर आने वाला है सावन का, यानी जो सावन की शुरुआत हो चुकी है 17 तारीख से होगी या 15 तारीख से, अब जो बारिशें होगी सावन की तो वो अच्छी तरह बारिशें होगी। ये जो सिस्टम बनने जा रहे हैं इसमें एमजीओ फेज का कोई भी किरदार नहीं है, ये होता है सावन की बारिशें। आप देख सकते हैं ये सिस्टम दोनों आपस में मिलकर, ये देखें, एक सिस्टम बाला सिंध के ऊपर मौजूद है, एक सिस्टम खलीज बंगाल में बनने जा रहा है। ये सिस्टम दोनों मिलकर गुजरात, राजस्थान, सिंध बलूचिस्तान में अच्छी बारिशों का दौरानिया शुरू करेंगे। बल्कि ये बालाई इलाकों में 16 से 18 जुलाई के दौरान पंजाब, शमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, जुनूबी बलूचिस्तान में बारिशों का ये सिस्टम शुरू होगा और ये सिंध की तरफ आएगा और जुनूब से और मगरिब से आने वाली हवाओं का मेलाप हो जाएगा और अच्छी तरह बारिशें आप देख सकते हैं शुरू हो जाएंगी, जिसमें राजस्थान, गुजरात, सिंध बलूचिस्तान, जुनूबी पंजाब के इलाके शामिल हैं, जहां पर जबरदस्त जो बारिशों का सिस्टम है वो आपको देखने को मिलेगा। बल्कि एमजो फेज जुलाई के आखिर, अगस्त के पहले 10 दिनों में होगी फेवरेबल, जिसकी वजह से हवा के शदीद कम दबाव आएंगे। बल्कि मॉडरेट लानिना जो है 20 जुलाई से शुरू होगा और एक खूबसूरत यानी अच्छा मॉडरेट लानिना में अगस्त के पहले 10 दिनों से लेकर सितंबर में मिलेगा, जिसकी वजह से मजीद हम बारिशें देखेंगे। अगर देखें तो हम ये जो मॉडरेट लानिना है ये अक्टूबर नवंबर तक चलेगा, उसके बाद फिर से एलिनो की तरफ हम जाएंगे और सर्दियों में फिर से दोबारा सर्दियों की बारिशें होगी। इस बार सर्दियां काफ़ी ज़्यादा होगी और अच्छी बारिशें भी होगी इंशाल्लाह। तो मजीद मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखें हवा के शदीद कम दबाव लगातार बनेंगे खलीज बंगाल में और यूएसई बनेंगे अरब सागर के ऊपर। ये दोनों मर्ज होकर पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों में इंशाअल्लाह जो है जुलाई के आखिर 10 दिन अगस्त सितंबर के दौरान काफ़ी ज़्यादा बारिशों का बायस बनेंगे और अच्छा माहौल बनेगा, जिसमें मगरबी बलूचिस्तान के इलाके शामिल हैं, बालाई सिंध के इलाके शामिल है, जुनूबी पंजाब के इलाके शामिल है, जैसलमेर राजस्थान का इलाका शामिल है, जहाँ पर अच्छी बारिश होने का